हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में समझने वाले हैं। ये कॉर्पोरेट एक्शंस का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे डिविडेंड्स, राइट्स इशू, शेयर बायबैक के बारे में डिटेल में समझा था। आज पार्ट 2 वीडियो में हम बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं और साथ ही ये समझने वाले हैं कि बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनका इन्वेस्टर्स और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बोनस शेयर्स क्या होते हैं। बोनस शेयर्स, जब कंपनी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स प्रोवाइड करती है, मतलब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स गिफ्ट करती है, तो उन शेयर्स को बोनस शेयर कहा जाता है। बोनस शेयर हमेशा कंपनी के रिजर्व्स में से इशू किए जाते हैं। बोनस शेयर अलॉटमेंट हमेशा एक रेशियो में किया जाता है। ये रेशियो हो सकता है जैसा कि 1:1, 1:2, 2:1, 10:1 एट्सेट्रा। तो अब समझते हैं इस रेशियो का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर डिक्लेयर किया है। सो 1:1 बोनस शेयर का मतलब है 1 बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड, मतलब शेयर होल्डर के हर शेयर पर एक एक्स्ट्रा बोनस शेयर दिया जाएगा। इस 1:1 बोनस में जो पहला 1 है ये बोनस शेयर को इंडिकेट करता है। 1:1 रेशियो में जो दूसरा 1 है वो ओरिजिनल शेयर को इंडिकेट करता है। तो अब समझते हैं 1:2 बोनस का क्या मतलब है। 1:2 बोनस का मतलब है 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, मतलब किसी भी शेयर होल्डर के पास अगर 2 शेयर है तो उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा। तो आई होप अब आप भी बता सकते हैं कि इस रेशियो का क्या मतलब होता है। सो 2:1 बोनस का मतलब है 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी शेयर हेल्ड, मतलब शेयर होल्डर के एक शेयर पर उसको 2 बोनस शेयर्स दिए जाएंगे। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी इन्वेस्टर के पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स थे और उस शेयर का प्राइस था 200 रुपये, तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 20,000 रुपये। अब कंपनी ने अगर 1:1 का बोनस रेशियो डिक्लेयर किया है तो अब इन्वेस्टर के पास शेयर्स हो जाएंगे 200, क्योंकि उसके हर शेयर पर एक बोनस शेयर दिया गया है तो उसके शेयर क्वांटिटी हो गई डबल, मतलब 100 के 200। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पर अब शेयर प्राइस उसी रेशियो में डिवाइड भी हो जाता है। तो पहले जो शेयर प्राइस, बोनस से पहले जो शेयर प्राइस 200 रुपये था, अब शेयर प्राइस हो जाएगा 100 रुपये। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अभी भी 20,000 रुपये की है। अब समझते हैं 1:2 बोनस को एक एग्जाम्पल से। सो सपोज किसी इन्वेस्टर के पास 100 शेयर थे 60 रुपये के प्राइस पर, तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 6,000 रुपये। तो 1:2 बोनस के बाद उसका शेयर प्राइस हो जाएगा 150 रुपये और शेयर प्राइस 1:2 के हिसाब से डिवाइड होकर रह जाएगा 40 रुपये। तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अभी भी 6,000 की ही रहेगी। इसी तरीके से 2:1 बोनस अगर कंपनी डिक्लेयर करती है, अगर किसी इन्वेस्टर के पास 100 शेयर्स है और उस शेयर और हर शेयर का प्राइस है 30 रुपये, तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 3,000 रुपये। बट 2:1 बोनस के बाद, यानी कि उसके एक शेयर के उसको 2 बोनस शेयर दिए जा रहे हैं, तो अब उसकी शेयर क्वांटिटी हुई 100 की 300 और शेयर प्राइस 2:1 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो शेयर प्राइस की वैल्यू रह जाएगी 10 रुपये और इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहेगी 3,000 रुपये। सो कंपनी जिस भी डेट पर अपना बोनस शेयर डिक्लेयर करती है उस डेट को कहा जाता है बोनस अनाउंसमेंट डेट। बोनस शेयर अनाउंसमेंट डेट पर कंपनी रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट को भी डिक्लेयर करती है। रिकॉर्ड डेट, जैसा कि हमने पार्ट 1 वीडियो में भी समझा था कि रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस पर कंपनी बोनस के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर्स की लिस्ट को निकालती है, और एक्स डेट T-2 मतलब रिकॉर्ड डेट -2। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 25 अप्रैल को अपना बोनस इशू अनाउंस किया है और कंपनी ने 20 मई को रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर किया है, तो उसकी एक्स डेट हुई 2 दिन पहले, मतलब 18 मई। एक्स डेट का मतलब है कि किसी भी शेयर होल्डर को बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होने के लिए कंपनी के शेयर्स को मैक्सिमम 18 मई को खरीदना होगा। अगर कोई भी शेयर होल्डर 19 मई को उस कंपनी के शेयर्स को खरीदता है तो वो बोनस इशू के लिए एलिजिबल नहीं होगा। बोनस शेयर इशू एलिजिबिलिटी के लिए कंपनी के शेयर्स शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। तो 20 मई यानी रिकॉर्ड डेट तक उसके अकाउंट में, उसके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट नहीं होंगे, इसलिए वो बोनस इशू के लिए एलिजिबल नहीं होगा। बोनस शेयर्स क्यों डिक्लेयर किए जाते हैं? पहला रीज़न है कि बोनस इश्यू डिक्लेयर करने से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। दूसरा रीज़न ये है कि जब कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो
अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए, तो वो डिविडेंड की जगह बोनस शेयर्स को डिक्लेयर कर देती है। बोनस शेयर देने से लिक्विडिटी और डिमांड भी बढ़ती है। बोनस शेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। जब भी बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, पर कंपनी की फेस वैल्यू अनचेंज रहती है, मतलब कंपनी की फेस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आता है। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि बोनस शेयर इशू करने के बाद कंपनी की बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का बोनस इशू डिक्लेयर करने से पहले उस कंपनी की फेस वैल्यू थी 10 रुपये और उसके मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर थे 1 करोड़, तो उस कंपनी का शेयर कैपिटल हुआ 10 करोड़ और कंपनी के पास कैश रिजर्व में 50 करोड़ रुपए है, तो कंपनी की टोटल वर्थ हुई 60 करोड़ रुपए। अब कंपनी ने 2:1 का बोनस शेयर डिक्लेयर किया है। तो जैसा कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस किया था कि कंपनी की फेस वैल्यू बोनस शेयर डिक्लेयर करने से अनचेंज रहती है, तो इसलिए फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 करोड़ से हो जाएंगे 3 करोड़, क्योंकि बोनस इशू 2:1 के हिसाब से मतलब एक शेयर पर इन्वेस्टर्स को 2 एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जाएंगे, इसलिए मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स का काउंट 1 करोड़ से बढ़कर हो जाएगा 3 करोड़। तो अब कंपनी का शेयर कैपिटल हुआ 30 करोड़। अब आप सोचेंगे कि ये 10 करोड़ से 30 करोड़ शेयर कैपिटल कैसे हुआ, ये 20 करोड़ कहाँ से आए? तो ये 20 करोड़ आए कंपनी के कैश रिजर्व से। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि बोनस शेयर्स हमेशा कंपनी अपने कैश रिजर्व से डिक्लेयर करती है, तो अब कैश रिजर्व हो जाएगा 50 करोड़ से 30 करोड़। तो शेयर कैपिटल के 20 करोड़ कैश रिजर्व से आए हैं, तो कंपनी की टोटल नेटवर्थ अभी भी 60 करोड़ की ही रहेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बोनस शेयर्स डिक्लेयर करते समय इन्वेस्टर्स और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब समझते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करना। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी अपने स्टॉक की लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट में अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देती है, मतलब मार्केट में अपनी आउटस्टैंडिंग शेयर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देती है। स्टॉक स्प्लिट हमेशा बोनस शेयर्स की तरह रेशियोज में डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने अपना स्टॉक स्प्लिट 1:2 रेशियो में डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1:2 रेशियो में जो पहली वैल्यू है मतलब 1, वो ओरिजिनल शेयर के क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। 1:2 रेशियो स्टॉक स्प्लिट का मतलब हुआ 1/2, मतलब एक शेयर 2 शेयर में डिवाइड हो जाएगा। 2 शेयर्स फॉर 1 शेयर हेल्ड। अगर किसी इन्वेस्टर के पास 1 शेयर है तो वो 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 1:5 स्टॉक स्प्लिट का मतलब हो गया एक शेयर को 5 शेयर में डिवाइड कर देना, 5 शेयर्स फॉर एवरी शेयर हेल्ड। किसी शेयर होल्डर के पास अगर 1 शेयर है तो वो शेयर अब 5 शेयर में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी इन्वेस्टर के पास किसी कंपनी के 100 शेयर थे और हर शेयर का प्राइस था 600 रुपये, तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 60,000 रुपये। अब कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट रेशियो डिक्लेयर किया 1:5। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एक शेयर अब 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी 500। तो शेयर प्राइस उसी रेशियो में कम हो जाएगा। मतलब पहले जो शेयर की वैल्यू थी 600 रुपये, वो 5 टाइम्स कम होकर हो जाएगी 120 रुपये। तो शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगी 60,000 रुपये। तो शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसकी शेयर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट रेशियो डिक्लेयर किया है, तो अगर किसी इन्वेस्टर के पास किसी कंपनी के 10 शेयर है और हर शेयर की प्राइस वैल्यू 900 रुपये है, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही 9,000 रुपये। अब कंपनी ने 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया है, तो शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 10 × 10 मतलब 100 शेयर्स हो जाएंगे, और स्टॉक प्राइस 900 डिवाइड बाई 10 मतलब 90 रुपये का रह जाएगा। तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अभी भी रहेगी 9,000 रुपये। अब समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्यों किए जाते हैं। पहला रीज़न है स्टॉक की लिक्विडिटी और डिमांड इंक्रीज करने के लिए स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किए जाते हैं। शेयर प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टॉक स्प्लिट किए जाते हैं। और तीसरा रीज़न है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, अगर किसी शेयर का स्टॉक प्राइस 900 रुपये था, स्टॉक स्प्लिट अगर 1:10 रेशियो में किया गया है, तो अब स्टॉक प्राइस हो जाएगी 90 रुपये, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस होगा और मार्केट में रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और जैसा कि आपने देखा कि शेयर्स का क्वान्टिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए लिक्विडिटी और डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। स्टॉक स्प्लिट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
स्टॉक स्प्लिट होने से कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए स्टॉक की लिक्विडिटी और डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। स्टॉक स्प्लिट रेशियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसा कि हमने बोनस शेयर में डिस्कस किया था कि जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है तो उसका फेस वैल्यू अनचेंज रहता है, पर स्टॉक स्प्लिट के केस में स्टॉक स्प्लिट रेशियो के हिसाब से कंपनी की फेस वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट करने के बाद कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इम्पैक्ट आता है। स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करने से पहले कंपनी की फेस वैल्यू थी 10 रुपये और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर थे मार्केट में 1 करोड़, तो कंपनी का शेयर कैपिटल हुआ 10 करोड़। कंपनी के रिजर्व से 50 करोड़, सो कंपनी की टोटल नेटवर्थ होती है 60 करोड़ रुपए। अब कंपनी ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर कर दिया। तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि स्टॉक स्प्लिट रेशियो के हिसाब से कंपनी की फेस वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर फेस वैल्यू रह जाएगी 2 रुपए, क्योंकि वो एक स्टॉक अब 5 में डिवाइड हो चुका है, इसलिए फेस वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 5 जो कि हो जाती है 2। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग शेयर्स उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएंगे, सो 1 करोड़ के आउटस्टैंडिंग शेयर्स बन जाएंगे 5 करोड़। तो अब शेयर कैपिटल सेम रहेगी 10 करोड़, रिजर्व्स उसके रहेंगे 50 करोड़, तो टोटल वर्थ अभी भी रहेगी उसकी 60 करोड़। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज होने के साथ मार्केट में स्टॉक प्राइस की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, स्टॉक प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्राइस अफोर्डेबल प्राइस पर आ जाता है, इसलिए कंपनीज अपने स्टॉक पर स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करती हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ आया हो कि बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।